केमिस्ट, आपने अपने चारों तरफ होने वाले चेंजेस को कभी ऑब्जर्व किया है? मतलब देखो, आपकी बॉडी जो है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जब हमने खाना खाया तो हमने खाने को डाइजेस्ट किया, ठीक है। हमने खाया कुछ और था, ठीक है, डाइजेस्ट होकर के वो कुछ और बना, है ना। और आपने देखा होगा कि जैसे आपने रेस्पायर किया, आपने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लिया, बट आपने CO2 को रिलीज किया, हुआ ना। आपने इनटेक किया O2 का, बट आपने क्या रिलीज किया? आपने CO2 को अपनी बॉडी से बाहर किया। तो इस तरीके के जो भी चेंजेस हो रहे हैं विद इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में भी ये सारे चेंजेस जो हैं वो परमानेंट है, और इन सारे चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे चेंजेस क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज अ केमिकल चेंज, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक न्यू सब्सटेंस बनता है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हो? डाइजेशन ऑफ फूड, आपने फूड का डाइजेशन किया तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो केमिकल चेंज हो गया। और आपने जो ले दिया कि भाई आपने कुकिंग ऑफ फूड करा, तो आपने कुकिंग ऑफ फूड में रॉ वेजिटेबल्स और रॉ राइस को आपने कुक कर दिया, तो वो भी क्या है? वो भी आपका केमिकल चेंज है बच्चों, ठीक है। आपने देखा होगा कि आयरन रस्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की, और आयरन के ऊपर एक लेयर जम जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं अराउंड अस जो कि कहलाते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज की एक सबसे बड़ी बात यह है कि केमिकल चेंज जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है इरिवर्सिबल। मीन्स आपने एक बार अगर केमिकल चेंज हो गया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, सही है। तो यहां पर क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आप सभी लोगों को ना, कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखो, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हम नजर डालेंगे कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। नाउ, फिजिकल चेंज इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्लास 10th के बच्चों को, वैसे तो बहुत छोटी क्लासेस से ही बता देते हैं। तो एक ऐसा चेंज बच्चों जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बने, नो न्यू सब्सटेंस, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आप लोग जो है आइस को मेल्ट करते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस आपने करा, तो आपको जो अब आपने मेल्ट करा तो दोबारा से आप जो है उसको आइस बना सकते हो। आपने इवेपोरेशन देखा होगा, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी क्या है? एक टाइप का फिजिकल चेंज है, ठीक है। आपने शुगर को पानी में घोला तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर किया, या आपने जो है नमक को घोला, NaCl ले लिया या शुगर दे दिया, ठीक है, इन वाटर, तो ये भी क्या है? एक हमारा फिजिकल चेंज है बच्चों। आपने पेपर को टीयर करा, टीयरिंग ऑफ पेपर, तो टीयरिंग ऑफ पेपर भी क्या है? कौन सा चेंज है? ये भी एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सबको कि व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? देखो, बिकॉज देर इज अ कनेक्शन। देखो, फिजिकल चेंज तो हमें पता होना चाहिए बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज एंड व्हाई आर वी रीडिंग इट हियर? क्योंकि भाई एक ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, देखो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व, CHEMICAL, केमिकल चेंज इज इन्वॉल्व, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज क्या हो? इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। तो कहीं पर भी जहां पर भी तुम्हें केमिकल चेंज दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर केमिकल चेंज हुआ, तो मतलब समझ जाओ वहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब केमिकल चेंज हो रही है तो भाई क्या क्या हो रहा है, मतलब उसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये A और B जो है, ये कोई दो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने चावल को कुक किया तो आपने राइस के साथ वाटर मिलाया होगा, ठीक है। जब आपने दूध से दही जमाया तो दूध में आपने एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया, तभी तो दही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें केमिकल चेंज को करवाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कोई दो सब्सटेंस चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पर जो है A और B जो है उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो कोई भी वो सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए पार्टिसिपेंट मिलते हैं, मतलब जो नए सब्सटेंस मिलते हैं, C, D, एक सब्सटेंस भी हो सकता है ना, तो हम इनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। समझ गए हो? मतलब कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो बनेगा सब्सटेंस उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर। नाउ देखो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? आपने देखा कि भाई
कुछ हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है या फिजिकल चेंज हुआ है, कुछ भी अराउंड यू, बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि भाई ये जो केमिकल चेंज है ये केमिकल ही है, मीन्स, ठीक है। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द कन्फर्मेशन, व्हाट इज द कन्फर्मेशन ऑफ केमिकल चेंज, क्या कन्फर्मेशन है केमिकल चेंज की यहाँ पर, बच्चे कैसे पता लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे पता लगाने वाले हो, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर केमिकल चेंज हुआ है तो चेंज इन स्टेट होगा। चेंज इन स्टेट मतलब जो मैटर है वो तीन मेनली स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, जैसे आपने दूध से दही बनाया, ठीक है, आपने मिल्क टू कर्ड बनाया, ठीक, तो मिल्क जो है वो आपका क्या है, लिक्विड है, लेकिन कर्ड क्या है, सेमी सॉलिड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको ये भी मिल सकता है कि भाई चेंज इन कलर भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पर ना अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है चेंज इन कलर हो जाए। जैसे रस्टिंग इन आयरन हुआ है, रस्टिंग हुआ है ना हमारी आयरन में, तो भाई आयरन का जो कलर था ना वो चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो एंकलेट्स होती हैं, जो हमारी चांदी की पायल होती है या चांदी का ब्रेसलेट होता है, कुछ भी, ठीक है, तो भाई वो केमिकल चेंज के बाद उसका कलर क्या होता है, जब वो चेंज हो जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते होगे कि उसमें गंदी गंदी सी लगती है, जब आप नई लेते हो तो बहुत शाइन करती है, तो उसका कलर टैनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और आपने देखा होगा जब आयरन की हम रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है, बट वो रिएक्शन के बाद जो है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर भी हो सकता है अगर हम केमिकल रिएक्शन को होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। नाउ आपने देखा होगा कि चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो भाई चेंज इन टेम्परेचर आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, देखो चेंज इन टेम्परेचर के लिए जैसे आपने जिंक लिया, आपने जिंक में ना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, ठीक है, तो भाई वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी रिएक्शन के बाद और बनेगा ZnSO4। तो देखो जब किसी भी रिएक्शन में गैस निकलेगी, ठीक है, जब गैस रिलीज होगी तो वहां पर कौन सा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। या फिर आपको लेड नाइट्रेट को ब्रेक करना है, ठीक है, तो भाई आपको उसको हीट देनी होगी, जब आप हीट दोगे ना तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल चूना लिया, चूने में आपने पानी मिलाया, तो जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करोगे ना वो कंटेनर कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बच्चों ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस हम ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने वही यही वाली रिएक्शन को हम दोबारा से बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो उसके बबल्स ना निकलते हुए दिखाई देंगे। मतलब जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है ना बच्चों, वहां पर गैस भी रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो वी ऑल शुड नो दिस थिंग, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको चार चीजें बताई, क्या है वो चार चीजें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चार चीजों में से कुछ भी हो सकता है। चलो फटाफट फटाफट से वो रिवाइज करेंगे। एक तो हो सकता है चेंज इन स्टेट, ठीक है, दूसरा हो सकता है चेंज इन कलर, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, और क्या हो सकता है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा है क्लास 10th में कि इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सबको ये वाला जो है टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है।